Friends, hello friends, welcome to my channel. You know me, it's me, Hemant Vyas, and today we will be continuing our Unit 1 Reproduction, and in that we were on the topic pollen pistil interaction. तो देखो यहाँ पर बहुत इजी है. पॉलन और पिस्टल जो है वो एक दूसरे से मिलकर और फ्यूजन तो कराते हैं, फर्टिलाइजेशन कराते हैं, लेकिन पॉलन ग्रेन कंपैटिबल मतलब कि सही है, वेदर इट इज़ राइट और वेदर इट इज़ कंपैटिबल और नॉन कंपैटिबल. So for that we need to read this text, that is pollen pistil interaction. Stigma has ability to recognize that whether the pollen grain transferred is of right type or not, and this is done due to the pollen pistil interaction via chemical dialogues between pollen grain and stigma. तो ये chemical dialogues होते हैं, उससे initiate होता है. If the pollen grain is of right type then the stigma will allow its growth inside it. अगर pollen grain सही है means compatible है तो जो है stigma उसको growth करने देगी, and if the pollen grain is of wrong type then it will not allow to grow the stigma. तो ये है pollen pistil interaction. Now next topic that we are discussing is you see over here we are discussing about the fertilization and how pollen tube fertilize. Now you see over here it is only in the recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and interaction leading to recognition followed by acceptance or rejection following compatible pollination, and now the pollen grain germinate on stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore. तो यहाँ पर देखो उसका फंक्शन आ चुका है कि germ pore का क्या फंक्शन है. तो it used to produce a pollen tube. The contents of pollen grain move into pollen tube. Pollen tube grows through the tissue of stigma and style reaches the ovary. And you would recall that in some plants pollen grain are shed at this two cells condition. हमने पहले पढ़ा था. तो ये जो है pollen जो है ये ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है, फिर उसका pollen ट्यूब जो है वो उसमें से ग्रो करती है, स्टिग्मा के अंदर ग्रो करती है, स्टाइल से ओवरी तक पहुंचती है. Now see, in such plants the generative cell divides and form the two male gametes during the growth of pollen tube in stigma. तो यहाँ पर जो अपन लोग सोचते हैं कि टू सेल स्टेज है, एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है, और आगे एक टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब दो गैमीट्स जो है pollen grain के वो आते हैं. तो यहाँ पर तो वेजिटेटिव सेल कर ही नहीं सकते. देन व्हाट हैपन्स? सो बेसिकली इट इज़ गिवन ओवर हियर, जब pollen ट्यूब ग्रो कर रही होती है उसके अंदर स्टाइल के अंदर, तब pollen grain को पता चल चुका होता है कि हाँ जर्मिनेशन होने वाला है. तो उस टाइम ये जो है जनरेटिव सेल ये माइटोटिक डिवीजन करती है और दो सेल्स बनाती है. ठीक है. तो इन सच प्लांट जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म द टू मेल गैमेट्स से बात आ गई ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ pollen tube इन द स्टिग्मा. इन द प्लांट्स विच शेड pollen इन द थ्री सेल्ड कंडीशन pollen tubes कैरी टू मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगनिंग. ठीक है. अगर थ्री सेल्ड कंडीशन होगी तो वो शुरुआत से ही pollen grain को लेके जाएगा. यहाँ पर देख लो मैच्योर एम्ब्रियो सेक का डायग्राम भी दिया हुआ है जिसमें आपको एंटीपोडल्स बनाए हुए हैं, पोलर न्यूक्लियाई है, सेंट्रल सेल है, एग है, सिनर्जिड्स है, फिलिफॉर्म अपैरेटस है. तो यहाँ फिलिफॉर्म अपैरेटस तक पोलन ट्यूब आती है और उसके बाद सिनर्जिड्स के अंदर अपने जो है गैमेट्स वो रिलीज़ कर देती है. ठीक है. अब हम आगे डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये डायग्राम एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो दैट टाइम यू कैन मेक दिस डायग्राम ऑल्सो. अब हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ pollen tube. In the plants which shed pollen in the three cell condition, pollen tube carry the two male gametes from the beginning. Pollen tube after reaching the ovary enter the ovule through micropyle. ठीक है. माइक्रोपाइल से वो जो है एंटर करता है. माइक्रोपाइलर एंड हमने एक बार डायग्राम में पढ़ा हुआ है. एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू द फिलिफॉर्म अपैरेटस. फिर फिलिफॉर्म अपैरेटस में एंटर करता है. मैनी रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट फिलिफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ सिनर्जिड गाइड द एंट्री ऑफ pollen tube. तो अगर आपको पूछे कि हाउ गाइड द एंट्री ऑफ pollen tube इनटू द फॉर फर्टिलाइजेशन इन द ओवरी, अगर एक नंबर का है तो आपको सीधा लिखना है फिलिफॉर्म अपैरेटस, और अगर दो नंबर का आता है या फिर चलो एक नंबर में आप लिख सकते हो फिलिफॉर्म अपैरेटस एंड सिनर्जिड्स बोथ. इन बोथ ये जो दोनों हैं ये एंट्री करते हैं गाइड. ठीक है. ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम pollen deposition on stigma until the pollen tubes enter the ovule together referred to as pollen pistil interaction. मतलब कि जब तक pollen tube जो है वो ओवरी के अंदर ग्रो नहीं कर जाती है तो इसके अंदर इस pollen tube को ग्रो करने में, इसके आने में, और फिर इसके अंदर वो कंपैटिबल है कि नहीं, ये सब pollen pistil interaction जो है उसकी वजह से होता है. As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of pollen. हमने पहले ही वो पढ़ा था, केमिकल इंट्रैक्शन वही है. Knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get desired hybrids. अगर इनकम्पैटिबल है pollen grain मतलब कि वो pollen grain राइट नहीं है, तो फिर अपने हिसाब से जो है वो जो ब्रीडर है वो अपने हिसाब का pollen grain डाल के और फिर pollination जो है वो करा सकता है ताकि उसको डिज़ायर्ड हाइब्रिड जो भी हो मिल सके. Now next we are discussing is artificial hybridization.
So artificial hybridization is one of the major approaches of the crop improvement program. So crop improvement program crop के improvement के लिए जो artificial hybridization है वो कराया जाता है. And in such crossing experiment it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination from unwanted pollen. अगर हम लोगों को इसका hybrid produce कराना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को हमारी मर्जी का pollen grain या desired जो हमारा pollen grain है वो हमको डालना पड़ेगा ताकि हमको डिजायर्ड हाइब्रिड मिल सके. सो फॉर दैट वी आर टेकिंग हियर टू टेक्निक्स, बैगिंग एंड ईमैस्कुलेशन. सो दिस इज अचीव बाय ईमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स इन द फीमेल if the female parent bear bisexual flowers, means both androecium and gynoecium are present, removal of anther from the flower bud before the anther days using a pair of forceps is necessary. तो forceps मतलब जो चिमटी होती है ना, उससे वो ईमैस्कुलेशन कर देते हैं. ईमैस्कुलेशन वर्ड खुद ही कहता है कि मेल पार्ट जो उसको रिमूव कर देता है, मैस्कुलाइन है ना. दिस स्टेप इज रेफर्ड टू एज ईमैस्कुलेशन. ठीक है, इसको ईमैस्कुलेशन कहा जाता है. ईमैस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सूटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर. तो यहाँ पर एक बटर पेपर का बैग होता है जो स्टिग्मा पे कवर करना होता है, क्योंकि ईमैस्कुलेशन तो हो गया है, पॉलन ग्रेन्स और सब कुछ हटा दिया गया है, लेकिन कोई दूसरा पॉलन ग्रेन मान लो कि कोई इंसेक्ट की मदद से आके और पॉलिनेशन करा दे तो. सो टू अवॉइड दिस वी आर यूजिंग द बैगिंग टेक्निक. अभी दूसरी टेक्निक जो है वो बैगिंग टेक्निक है. 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, हाउ द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज डन. तो ईमैस्कुलेशन इसका फर्स्ट पॉइंट होगा. सेकंड पॉइंट होगा इसका बैगिंग एज हेडिंग्स, और उसका आपको डिस्क्राइब करना है. तो बैगिंग के अंदर यही है, हमने मेल प्लांट के वो फ्लावर के जो मेल पार्ट है वो हटा दिया है, लेकिन अभी भी जो पिस्टिल है वो अनसेफ है, क्योंकि दूसरे पॉलन ग्रेन्स जो है एजेंट्स की वजह से आ सकते हैं. सो टू अवॉइड देम वी आर कवरिंग द स्टिग्मा विद अ बटर पेपर. ढक देते हैं, पैक कर देते हैं, उसको कहते हैं बैगिंग. मतलब एक बैग हमने उसके ऊपर चढ़ा दिया है. नाउ व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, अब जब रिसेप्टिविटी मतलब ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाती है पॉलन ग्रेन, दैट टाइम व्हाट हैपन, मैच्योर पॉलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम एंथर ऑफ मेल पेरेंट आर डस्टेड ऑन स्टिग्मा. हमको एक जो ब्रीडर होगा वो अपनी मर्जी के जो पॉलन ग्रेन है वो उस पर डालेगा ताकि वो हाइब्रिड वेराइटी उसको प्रोड्यूस कर सके. एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप. फिर उसका फ्लावर जो है वो रीबैग्ड हो जाएंगे, मतलब वापस से उनको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि बाय चांस ऐसा नहीं हो जाए कि दूसरा पॉलन ग्रेन पहले मतलब आ जाए और उससे पहले ही वो उसके अंदर ग्रो करने लग जाए पॉलन ट्यूब. तो इसलिए उसको वापस कवर करना पड़ता है और फ्रूट जो है उसके बाद वो डेवलप हो जाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग इज डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग डबल फर्टिलाइजेशन. देखो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हम लोग बेसिकली एक बार अच्छे से समझ लेते हैं इसको टॉपिक को, सो दैट व्हेन वी आर रीडिंग वी आर हैविंग नो प्रॉब्लम इन द डबल फर्टिलाइजेशन. सो बेसिकली ओवर हियर इन द डबल फर्टिलाइजेशन व्हेन द pollen grain reaches the stigma, then there is a chemical interaction between pollen grain and stigma. ये this thing you all know friends. And then what happens is that जब पिस्टिल उसको अलाउ कर देता है pollen grain को, तो फिर what happens is pollen ट्यूब ग्रो होनी चालू हो जाती है. मैंने आपको 2 सेल कंडीशन 3 सेल कंडीशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है. अब ये जब pollen ट्यूब जो है वो ग्रो करेगी, अब ये ग्रो करके कहाँ पर पहुँचेगी, नीचे तक पहुँचेगी, माइक्रोपाइलर एंड तक. अब माइक्रोपाइलर एंड पे इसको मिलेंगे फिलिफॉर्म अपैरेटस. अब भाई फिलिफॉर्म अपैरेटस कहेंगे कि भैया तुम यहाँ पर आए हो, तुम फॉरेनर हो, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ से कहाँ जाना है. तो उसको गाइड करेगी द एंट्री ऑफ pollen ट्यूब. वो उसको जाके एक होटल में देगी. होटल कौन सी है, सिनर्जेट्स. अब सिनर्जेट्स के अंदर वो गया pollen ट्यूब, और वहाँ जाके वो अपना सामान खाली करेगा होटल में. मतलब कि वो अपने मेल गैमीट्स को सिनर्जेट के साइटोप्लाज्मा के अंदर रिलीज़ कर देगा. अब ये जो सामान है उसको वहाँ से वो अलमारी में पहुँचाने पड़ेंगे. तो इसीलिए ये जो 2 गैमीट्स से सामान है, अब इसके अंदर क्या होगा कि एक जो गैमीट है वो सीधा जाके, जो हमने एग सेल डिस्कस किया ना ये पहले, यहाँ पर ये एक जगह भी जो एग सेल दिख रही है ना आपको, यहाँ पर आके और वो फ्यूज़ कर लेगा. ठीक है, ये देखो यहाँ पर अगर हम लोग उसको जूम करके देखें ना तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये एग सेल जो है, एग सेल में आके जो है यहाँ पर फ्यूज़ कर लेगा. और जो दूसरा गैमीट होगा वो बोलेगा भैया तुम तो यहाँ रह लो इस अलमारी में, अब जगह नहीं यहाँ पर, तो मैं थोड़ा दूसरी अलमारी में जाता हूँ. तो वेयर विल द अदर गैमीट गो, अदर गैमीट गो इन द सेंट्रल सेल एंड विल फ्यूज़ विद द पोलर न्यूक्लियाई. पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करेगा. अब जब ये एग के साथ जो गैमीट फ्यूज़ कर रहा था वो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, क्योंकि स्पर्म जो था वो भी हैप्लॉइड था, एग थी वो भी हैप्लॉइड है, तो ये मिलकर डिप्लॉइड बनाएंगे. और पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड है, तो वो पहले से ही डिप्लॉइड है, और एक हैप्लॉइड स्पर्म आके इनको और फ्यूज़ कर रहा है, तो ये ट्रिप्लॉइड बन जाएंगे. और
ये जो प्रोसेस होगा इसको कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 फर्टिलाइजेशन यहाँ हो रहे हैं। ये जो एग वाला फर्टिलाइजेशन है इसको कहेंगे सिनगेमी, और जो पोलर न्यूक्लियर वाला फर्टिलाइजेशन इसको कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए क्योंकि 3 जने हैं और वो फ्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर द सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस, हेंस इट इज़ टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। अब ये जो ट्रिपल फ्यूजन होगा, अब ये आगे जाके क्या बनाएगा, तो बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। ये तो तुम लोग है ना NCERT बुक के अंदर कहीं भी लिख दो, दैट फॉर्म PEN, वो आगे आएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो एग होगा ये जो बनाएगा वो होगा जाइगोट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। So see, double fertilization is a chief trait of flowering plants. In the phenomena, one female gamete unites with 2 male gametes. One of the female gamete fertilizes the egg, resulting in the formation of zygote, and the other 2 unites with 2 polar nuclei of the formation of endosperm. ठीक है, एक एंडोस्पर्म बना रहा है, zygote बना रहा है। Double fertilization provides a stimulus to plant, resulting in the ovarian development to fruits and development of ovules to seed. तो यहाँ पर ओवेरियन डेवलपमेंट होने लग जाएगा, ठीक है। व्हेन द हैप्लॉइड ओवेरियन डेवलपमेंट मीन्स ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप होना चालू हो जाएगी, और अंदर जो बना जाइगोट वो सीड में डेवलप होगा। When the haploid male gametes and the female gametes fuse, the diploid state of plant is rest, and the process of is rest, or the process of double fertilization is explained. अब देखो कैसे दिया हुआ है। Angiosperms are flower-bearing plants and are the most diverse group of terrestrial plants, and the flower from the reproductive part of angiosperm with separate male and female reproductive organ. Each contain gametes, sperm and egg cell. Pollination help in the pollen grains to reach stigma via style. The two sperm enter the ovules in the cell and process known as fertilization. In angiosperm, fertilization results into two structure that are zygote and endosperm, and hence the name double fertilization. तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आप इसको NCERT में पढ़ोगे तो इसमें एकदम लाइन टू लाइन दिया हुआ है, सारी डेफिनेशंस सब कुछ दिया हुआ है, तो आपको और वहाँ से अच्छा समझ आएगा। तो आई सजेस्ट यू कि आप NCERT को तो छोड़ो ही ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन का। तो इफ़ यू आर सीइंग ओवर हियर, सी द पोलन ट्यूब इज ग्रोइंग। अब ऊपर सिग्मा पे देखो ये पोलन ग्रेन है, उसकी देखो नीचे पोलन ट्यूब आई हुई है, सिनर्जिस्ट तक आई हुई है, उसने जो है रिलीज ऑफ स्पर्म सेल कर दिए, देखो सेकंड डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा। फिर एक जो है यहाँ पर देखो एरो है सेकंड डायग्राम के अंदर, एक कहाँ पर फ्यूज़ कर रहा है एक्स सेल के साथ, और दूसरा कहाँ फ्यूज़ कर रहा है पोलर न्यूक्लियर के साथ। और थर्ड में देखो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया है, जाइगोट बन चुका है, और एक तीसरा है जो एंडोस्पर्म या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो बन चुका है। This is the correct diagram for double fertilization. Okay, so now we are taking post fertilization events. भैया जी अब तो फर्टिलाइजेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, हमने उसको डिटेल में भी पढ़ लिया, मतलब कि हमने तो इसको एकदम ही, मतलब वो कहते हैं ना विनर चिकन डिनर की तरह हमने इसको पूरा ही पढ़ लिया, और हमारी जो है विक्ट्री हो चुकी है इसके ऊपर, प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स के ऊपर। पर अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या, तो फर्टिलाइजेशन तो हो गया, हमने पढ़ा डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। अब इसके बाद के क्या इवेंट्स होंगे वो हम लोगों को यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पढ़ने हैं, ठीक है। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, वाई, ये तो मैंने आपको पहले बताया, इसलिए यहाँ पर जानबूझ के मैंने इसको डाला है क्योंकि आप लोगों को याद रहे। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज बिकॉज दिस इज टू प्रोवाइड द एश्योर्ड सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये ऐसी की ऐसी लाइन NCERT में दी हुई है, तो उसको आप लोगों को देखना है, वहाँ से जब चैप्टर पढ़ोगे आपको अपना मिल जाएगी, और उसके अंदर यही सब लिखा हुआ है, ठीक है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, दैट इज ट्रिप्लॉइड होता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल्स एंड आर यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो आगे जाके डिवाइड करेगा और एंडोस्पर्म का टिश्यू बनाएगा, और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, एम्ब्रियो के लिए। In most common type of endosperm development, the primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear division। देखो भैया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है उसको हम पेन कहेंगे, है ना। तो पेन undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. Now the stage of endosperm development is called free nuclear endosperm। जब वो free nucleus को राइज देता जाएगा मतलब बढ़ाते जाएगा। Subsequently cell wall formation occur and the endosperm become cellular। तो फिर उसके बाद एंडोस्पर्म के अंदर सेल वॉल्स आ जाएंगी और उसको सेलुलर हो जाएगा। तो यही है इसके अंदर। अब हम देखेंगे कंजम्पशन ऑफ एंडोस्पर्म। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम कर लेता है ग्रोइंग एम्ब्रियो, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर एंडोस्पर्म जो है कंज्यूम नहीं करते हैं। So endosperm may either be completely consumed by the developing embryo like pea, groundnut, beans before seed maturation, or it may persist in the mature seed also like castor and coconut. So and can be used up during the seed germination. So split some open seeds of castor, peas, beans, groundnut, fruit of coconut and look for the endosperm in each case.
तो इसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पी ग्राउंडनट बीन्स के अंदर तो एंडोस्पर्म नहीं बचा है, लेकिन कैस्टर के अंदर देखोगे तो और कोकोनट के अंदर देखोगे तो इसके अंदर जो आपको दिखेगा एंडोस्पर्म बचा हुआ है। सो दिस वी हैव लर्नड अबाउट कंजप्शन ऑफ एंडोस्पर्म। गाइस प्लीज़ दोस्तों देखो भाइयों और बहनों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। मैंने आपको बार बार पहले ही कहा है, प्लीज़ लाइक इट एंड गो टू माई इंस्टाग्राम ID। I have already said XYZ Academy, so that there you can see each and every detail notes of this chapter which you need to study। डिटेल नहीं, लेकिन हाँ आप रिविजन नोट्स की तरह ले सकते हो। एग्ज़ाम से एक दिन पहले you can read them and you can get them in the printed format over there। Thank you।